नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। अमेरिका से ऑर्डर, गुरुग्राम में फायरिंग और अब फरीदाबाद में एनकाउंटर। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी ईशांत ऑफ ईशू गांधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान ईशांत के पैर में गोली भी लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की टीम को ईशांत के इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी। घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाब में ही हुई भीड़ में वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे अब गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए, आपको बता दें कि लगातार फरीदाबाद पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच से मुठभेड़ के बाद ईशांत को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुख्य आरोपी है। 17 अगस्त को सुबह 5:25 पर इसने एल्विश यादव यूट्यूबर के घर पर फायरिंग की थी और उसके बाद से ही लगातार इस मामले में इसकी तलाश चल रही थी। इसे एक इलाके में इसकी सूचना मिली, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के लिए वहां पर एक जाल बिछाया और उसी बीच इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से पुलिस को भी इस पर काउंटर फायर करना पड़ा, जिसमें इसके पैर में गोली लगी और अब इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और चलिए, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? थोड़ी देर में हमारे साथ हिमांशु, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और हम आपको बता रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में 17 अगस्त को जो एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की गई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी था उसको फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि उसने जब उसे पकड़े जाने के लिए पुलिस उस इलाके में पहुंची, वो घेराबंदी की, तो उस वक्त उसने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया, जिस बीच पुलिस को काउंटर फायर करना पड़ा और इसी बीच उस ईशांत शख्स यानी उस आरोपी के पैर में गोली भी लगी। इसका नाम ईशांत गांधी ही बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इसने जब पुलिस पे फायरिंग की, पुलिस को इस पर काउंटर फायर करना पड़ा, जिसकी वजह से इसके पैर में गोली लगी है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उसके बाद अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देखिए, उससे पहले इसको मेडिकल के लिए ले जाया गया और इसके बाद पुलिस ने इसे अपनी हिरासत में ले लिया है। और ये महत्वपूर्ण एक बड़ा अपडेट इस पूरी खबर पर हम आपको बता रहे हैं कि यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर, गुरुग्राम में उसके घर पर फायरिंग की गई थी और ये कहा गया था कि सुबह 5-5:30 बजे के करीब ईशान ने ही एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने इसकी धरपकड़ तेज की और आज इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस पूरी खबर पर क्या ताजा अपडेट और है? जो आरोपी है, जो शूटर है ईशांत गांधी, उसने बताया है कि उसके पास एक कॉल आया था। दरअसल इनके काम करने का तरीका हमने पहले भी देखा है। देखिए, दिल्ली में इस तरीके की कई चीजें, इस तरीके की कई वारदात पिछले कुछ समय पहले इस तरीके की कॉमन थी कि घर के बाहर गोली चलाना, धमकी देना, जबरन वसूली करना। तो ऐसे में जब भी पकड़े जाते थे आरोपी, तो उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि जिसके घर के बाहर वो गोली चला रहे हैं दरअसल वो शख्स है कौन। एक कोऑर्डिनेट दिया जाता था, वहां पर उन्हें हथियार मिल जाते थे या कोई गुमनाम शख्स आता था जिसके बारे में उन्हें बताया जाता था कि वहां पर उन्हें कोई हथियार देगा, लेकिन वो कौन होता था वो ये भी नहीं जानते थे। वो आता था, हथियार देके चला जाता था और वो गोली चलाते थे। यहाँ पर भी यही देखने को मिला है। जो अब तक की जानकारी है कि उसने ये बताया है, उसे तो ये पता ही नहीं था कि ये घर है किसका। बस एक एड्रेस दिया गया था और बोला गया था कि यहाँ पर जाकर के तुम्हें गोली चलानी है। लेकिन आप देखिए, जिस तरीके से इसने जो सीसीटीवी फुटेज है और जो तरीका अपनाया है, जो
एक कुख्यात शूटर का जो तरीका होता है, कोई डर नहीं, एकदम निर्भीक, दोनों आते हैं, एक बार 17 से 18 राउंड गोली चलाते हैं, उसके बाद दोनों चले जाते हैं। फिर जो ये ईशान गांधी जो पकड़ा गया है एनकाउंटर के बाद, ये वापस लौट के आता है और ये एकदम दीवार के अंदर हाथ करके गेट पर लटक करके इसने फिर से 6-7 राउंड गोली चलाई। एक तो इनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल्स थे जिसे ये लगातार फायर कर रहे थे, और जिस तरीके से इसने दोबारा लौट के गोली चलाई है उससे क्लियर हो जाता है कि ये शूटर किस तरीके के है, किसी का डर नहीं है। बाहर बाइकर्स भी आ जा रहे हैं, कोई इसमें घबराहट नहीं है। तो अभी पूछताछ जारी है, इसका साथी कौन था और इन्हें हथियार कहां से मिले, इन मुद्दों पे। बिल्कुल हिमांशु, एक और चीज, क्या इसका मकसद डराना था या घर में मौजूद परिवार वालों को नुकसान पहुंचाना था? क्या कुछ इसने बताया अब तक इन्वेस्टिगेशन में? नहीं, देखिए अभी तक जो जानकारी है सिर्फ डराना, घर के बाहर गोली चलाना है, हवा में गोली चलाना है, धमकी देना है। और देखिए जो पूरी इनकी मॉडस ऑपरेंडी अगर आप देखिए, जो इस तरीके के गैंगस्टर हैं कि पहले तो उनके ऐसे शूटर जो इनके गैंग को ज्वाइन करना चाहते हैं उनका ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि जो भी इस तरीके के कृत्य को अंजाम देगा वो पकड़ा जरूर जाएगा। और हर मामले में हमने देखा, लगभग सभी मामलों में पकड़े जाते हैं। इस मामले में भी देखिए एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है और वो पकड़ा गया, इसका साथी भी जल्द पकड़ा जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। तो इन्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है और ये लोग आते हैं, गोली चलाते हैं और इन्हें अलग अलग तरीके के लालच दिए जाते हैं, तुम्हें विदेश बुला लेंगे, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, बिल्कुल गैंग ज्वाइन करा लेंगे। तो ये एक तरीके से आमतौर पर हमने देखा है कि ये ऐसे शूटर्स का इस्तेमाल करते हैं ऐसे मामलों में, जो गैंग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका रिकॉर्ड भी क्लीन हो। और इस तरीके में ऐसे लोगों के पास गैंग के बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। देखिए हिमांशु हमें बता रहे थे कि कैसे ये शूटर जो था एक फ्रेश शूटर यानी एक नया रिक्रूट था और इसको सिर्फ फोन कर बताया गया कि आपको इस इलाके में इस जगह पर जाकर शूटिंग करनी है। हालांकि देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें कई और तथ्य सामने आएंगे, लेकिन जो इनिशियल जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आ रही है वो हिमांशु हमसे शेयर कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि एल्विश यादव पर 17 अगस्त को सुबह फायरिंग उनके घर पर की गई थी। एल्विश के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ उर्फ नीरज फरीदपुरिया ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी। इसके बाद आज फरीदाबाद पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जिसने फायरिंग की थी। अब आपको इस पर एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। तारीख 17 अगस्त, जगह गुरुग्राम और टारगेट पर मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव। 3 हमलावर, घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 25 राउंड से ज्यादा गोलियां। पहले दूर से घर पर निशाना, फिर घर के करीब आकर गोलियों की बौछार। बीते रविवार सुबह सुबह आई एल्विश के घर पर फायरिंग की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि बाइक से आए हमलावर बेखौफ होकर गोलियां बरसाते रहे। एल्विश यादव के घर को टारगेट बनाते हुए रविवार तड़के एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी थी। फायरिंग करने वाले एक एक आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। इसी एक्शन के बीच हमलावर ईशांत को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एल्विश यादव के घर पर गोली चलाने वाले बदमाशों में से एक बदमाश जो घर के दरवाजे पर पहुंच गया था और अंदर हाथ करके गोली चला रहा था, वो एनकाउंटर में घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास फरीदाबाद पुलिस ने उसे ठीक इस जगह पर घेरा। सेक्टर 77 ये इलाका बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस को अंदाजा था कि ईशांत गांधी जो कि वो बदमाश था, वो शूटर था जो कि लौट के वापस आया था। एक बार गोली चलाने के बाद जब दोनों वापस जा रहे थे तो ईशांत गांधी वो था जो लौट के आया था और उसने हाथ अंदर की तरफ किया घर पर और उसके बाद गोलियां चलाई थी। एक के बाद एक गोलियां उसने फायर की थी। वो एनकाउंटर में घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में छिपे ईशांत ने घिरने के बाद ऑटोमेटिक पिस्टल से पुलिस पर आधा दर्जन से ज्यादा फायर किए। पुलिस के जवाबी एक्शन में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार ईशांत वही आरोपी है जो एल्विस के गेट के पास फायरिंग करता दिख रहा था और लगातार एल्विस के घर को निशाना बना रहा था। 17 अगस्त रविवार के दिन सुबह 6 बजे के लगभग एक बाइक पर 3 बदमाश आते हैं और एल्विस यादव के इस घर के अंदर ताबड़तोड़ 25 से ज्यादा राउंड फायरिंग करते हैं। सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 बदमाश पहले इस गेट के बाहर खड़े होकर फायरिंग करते हैं, मैगजीन खाली हो जाती है, उसके बाद मैगजीन लोड करके फायरिंग करते हैं और एक बदमाश इस गेट के अंदर से खड़े होकर, अगर ये आप देखें यहाँ पर गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। कितना घातक हमला था ये। घर के अंदर की जगह जगह जो दीवारें हैं वो दीवारें छेद हो गई हैं। ये देखिए अंदर की तरफ, चूंकि हम इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं, ये देखिए ये एक दीवार और ताबड़तोड़ सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि जो बदमाश हैं वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले घर के अंदर से फायरिंग होती है, उसके बाद गेट के अंदर एक बदमाश लटकता है और ये देखिए जो कांच का शीशा है, ये जो गोलियां हैं वो छेद करके अंदर की तरफ गोली चली गई थी। अब एल्विस यादव के घर पर हमला करने वाला एक आरोप एल्विस पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अब ईशांत की कुंडली खंगालने में लगी है कि आखिर वो कितने दिनों से नीरज फरीदपुरिया गैंग से जुड़ा था और अब तक कितने अपराधों में शामिल रहा। इसके साथ पुलिस को 2 और हमलावरों की तलाश है ताकि एल्विस को टारगेट करने का ऑर्डर देने वाले तक पहुंचा जा सके। फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, आज तक। और एल्विस यादव का जो नाता है विवादों से कोई पुराना नया नहीं है, बहुत पुराना है। एल्विस यादव के कुछ ऐसे ही विवाद हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल फरवरी 2025 में एल्विस यादव पर पुलिस एस्कॉर्ट को लेकर केस हुआ था। फरवरी 2025 में ही उन्होंने मॉडल चुम दरांग पर विवादित बयान दिया था। मार्च 2024 में एक यूट्यूबर से लड़ाई के मामले में उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। उनकी मुनव्वर फारूकी से कहासुनी भी हुई थी। 2023 में एल्विस पर G20 के दौरान गमला चोरी का आरोप भी लगा था। 2023 में सांपों के जहर और ड्रग्स तस्करी का भी आरोप उन पर लग चुका है। इन मामलों के कई एजेंसियों की जांच लगातार वो दायरे में है और उन पर कई मामले इस तरीके की जांच के दायरे में अभी भी उन पर चल रहे हैं। और एल्विस यादव के घर पर हमले के पीछे गैंगस्टर्स का हाथ है। खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अमेरिका में बैठे गैंगस्टर्स ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। अब एक गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तफ्तीश और तेज हो गई है। जाने माने यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें सामने आते ही सवाल उठा कि आखिर इसके पीछे है कौन? कौन एल्विस यादव की जान का दुश्मन बन बैठा है? किस वजह से एल्विस यादव के घर पर यह हमला हुआ है? इन सवालों की पड़ताल चल रही थी कि अमेरिका से गैंगस्टर की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट जारी हुई। इस पोस्ट में नीरज फरीदपुरिया और गैंगस्टर भाऊ गैंग ने गुरुग्राम में एल्विस के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में दावा किया गया कि एल्विस ने सट्टे को प्रमोट किया, इस वजह से उस पर हमला किया गया। साथ ही आने वाले दिनों में सीधे एल्विस को टारगेट करने की धमकी भी दी गई। हमले की जिम्मेदारी लेने वाला हिमांशु भाऊ अमेरिका में छुपा बैठा है। वहीं नीरज फरीदपुरिया पहले बबिहा गैंग का गुर्गा बना, लेकिन बाद में हिमांशु भाऊ गैंग में शामिल हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट के बावजूद माना जा रहा है कि इस फायरिंग का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना है ताकि दबाव बनाकर वसूली की जा सके। सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ है, दरअसल वो बहाना है। ये गैंगस्टर दरअसल लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद एक्सटॉर्शन वसूल करने की कोशिश करते हैं। और जो ये सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं, दरअसल वो झूठा क्लेम होता है। इनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना होता है। चाहे कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर फायरिंग हो या बादशाह जो चंडीगढ़ में उनके रेस्टोरेंट पर फायरिंग, गुरुग्राम में भी कुछ पब और रेस्टोरेंट पे बमबारी हुई थी। तो ये जो गैंगस्टर हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये सिर्फ लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। अब एल्विस यादव के घर पर फायरिंग करने वाले गिरोह का एक गुर्गा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी ईशांत से पूछताछ कर हमले के तार कहां-कहां से जुड़े हैं इसकी तफ्तीश करेगी, जिसके बाद इस हमले के पीछे की असली वजह सामने आ सकेगी। फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, आज तक।
17 अगस्त को हुई फायरिंग के बाद गुरुग्राम में एल्विश यादव की घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस एक एक हमलावर की गिरफ्तारी में लगी हुई है और हमले के पीछे गैंगस्टर वाले कनेक्शन की भी जांच कर रही है। एल्विश यादव के घर फायरिंग का एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ कर हमले की वजहों का पता लगाने में जुटी है। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। और अब यह भी पता चला है कि मुठभेड़ में घायल आरोपी ईशांत का सीधा कनेक्शन नीरज फरीदपुरिया गैंग से है। यानी सोशल मीडिया के जरिए भाऊ और नीरज फरीदपुरिया गैंग ने जिस तरह एल्विश के घर हुई फायरिंग के पीछे हाथ होने की बात कही, जिस तरह अपनी पोस्ट में एल्विश यादव को धमकी दी, अब उसकी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस अब एल्विश यादव के घर पर हमला करने वाले 2 और हमलावरों की तलाश में जुटी है। इस बीच पुलिस ने एल्विश के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। एल्विश के घर पर पुलिस की तैनाती की गई है। गनीमत ये रही कि जो राम अवतार जी की माता जी हैं, वो दरवाजा बंद था और सुबह 6 बजे का वक्त था। इस वजह से कोई परिवार 5:30-6 बजे का वक्त था, कोई परिवार का शख्स बाहर नहीं था। लेकिन बदमाश इतने बेखौफ हैं कि वो ताबड़तोड़ तकरीबन 10 से 15 राउंड बाहर खड़े रहते हैं, उसके बाद गोलियां चलाते रहते हैं। नतीजा ये छेद और दीवारों पर चारों तरफ छेद ही छेद दिखाई दे रहेगा, पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर। अब जो एल्विश यादव का परिवार डरा सहमा तो है, लेकिन मजबूत भी है। पिता ने एल्विश यादव को साफ कहा कि बेटा अपना काम करो। जो सिक्योरिटी है वो अगर आप यहाँ पर देखें तो राउंड द क्लॉक जो सुरक्षा कर्मी है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जिस तरह 17 अगस्त की सुबह एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, उससे एल्विश के परिवार वाले भी डरे हुए हैं। वो कोई भी उठ के आया, एकदम आवाज सुन के मैं ही बाहर, क्या और उसी टाइम एट द टाइम, मान लो उसी टाइम एक बार बाहर आ जाए, तो वो तो जिस हिसाब से चल रहा था उसमें तो कोई भी, मैं आप भी कोई भी हो, लग भी सकती थी सीधा जिस हिसाब से। तो क्योंकि देखो सामने जो है दीवारों तक अंदर तक गया है, कहाँ तक मार गई है। और ऊपर मान लो कोई छज्जे पे भी, हाँ ये गोलियों का सीधा पहली मंजिल पे तो आपने कल देखा होगा, वो तो पूरी पार करके अंदर किचन में चली गई है, दीवार कोई पार मतलब अंदर करके। जिस हमलावर ने एल्विश यादव के घर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, अब खुद उसके पैर में पुलिस की गोली लगी है। इस केस में पुलिस 2 और हमलावरों की धरपकड़ में जुटी है ताकि जल्द ताबड़तोड़ फायरिंग करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। फरीदाबाद से सचिन कौर के साथ हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, आज तक।